आपके साथ प्रगति शर्मा। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर, नंद कुमार साय ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखकर इस्तीफा दिया है। कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे नंद कुमार साय, और ये बड़ी खबर रायपुर से, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। दीपक बैज को पत्र लिखकर इस्तीफा दिया गया है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज, और पत्र लिखकर उन्हें इस्तीफा दे दिया गया है। कुछ महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए थे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, और अब कांग्रेस छोड़ दी है, कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है, और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो नंद कुमार साय, जो खबरें सामने आ रही थी कि लंबे समय से नाराज चल रहे हैं, और नाराजगी की खबरों के बीच एक और बड़ी खबर सामने आती है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया था, लेकिन एक और बड़ी खबर अब मिल रही है, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है। अंकुश हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। अंकुश, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, मुझे याद है वो तस्वीरें लाइव हम दर्शकों को दिखा रहे थे जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे नंद कुमार साय, और एक बार फिर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ आदिवासी नेता जो है, पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, पर उसके बाद उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी, और अब कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। करीब अप्रैल का महीना था 2023, इसी साल की बात है, जब अप्रैल के महीने में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया था, और उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन किया था। और अब दिसंबर के 20 तारीख को, मतलब आज जो है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। और नंद कुमार साय ने दीपक बैज के नाम एक पत्र लिखा है, और उस पत्र में स्पष्ट किया है उन्होंने कि जो चुनाव के दौरान या चुनाव के पहले जो परिस्थितियां सामने आई हैं, उससे कहीं न कहीं वो नाराज हैं, और इसलिए अब वो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देने के बाद नंद कुमार पार्टी में दोबारा शामिल हो सकते हैं क्या? ये भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं। अपने आप को बंगले में बंद जी देखिए, दो प्रकार की चर्चाएं जो है वो व्याप्त है, जिसमें कहा जा रहा है कि नंद कुमार साय जो है वो साय सेना बनाने जा रहे हैं। प्रदेश भर के आदिवासी युवाओं को जोड़कर वो एक सेना बनाएंगे, और उस सेना के साथ वो आगे की रणनीति जो है वो तय करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर इसलिए सच्चाई कही जा सकती है क्योंकि अभी 27 तारीख को, इसी महीने की 27 तारीख को ही केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से नंद कुमार साय की मुलाकात हुई है। ये एयरपोर्ट पर यह मुलाकात हुई थी, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जब शपथ लिया था, तो शपथ लेने के बाद नंद कुमार साय जो है वो विष्णुदेव साय से मिलने भी पहुंचे थे। हम इस वक्त नंद कुमार साय के बंगले में मौजूद हैं, और बंगले की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं कि यहाँ पर ये वो मुख्य द्वार है जहां से नंद कुमार साय से मिलने के लिए अंदर प्रवेश किया जा सकता है, लेकिन इस गेट को बंद कर दिया गया है, और बिना अनुमति प्रवेश का एक बोर्ड लगा दिया गया है। और बोर्ड लगाने का कारण है कि नंद कुमार साय जो है वो किसी भी मीडिया पर्सन से मिलना नहीं चाहते। तो ये तमाम बड़ी खबर यही है कि नंद कुमार साहब कहीं न कहीं मीडिया से। अंकुश, रोकना चाहूंगी, आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी। हमारे साथ अमित चिमनानी जी जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अमित जी, बड़ी खबर सामने आ रही है, नंद कुमार साय कांग्रेस छोड़ चुके हैं, इस्तीफा दे दिया है। देखिए, कांग्रेस में नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले भी कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़ी, पूर्व विधायकों ने छोड़ी, और ये तो पिछले कई वर्षों से जारी है। जब भाजपा विपक्ष में थी तब भी सैकड़ों की संख्या में लोग, हजारों की संख्या में कांग्रेस छोड़ रहे थे, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा से, नीति से, नियत से कोई भी अब सरोकार नहीं रखता, कांग्रेस में किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं देखता, और आधे लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं, और आधे लोगों को कांग्रेस ने खुद ही नोटिस दे रखा है, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ टिप्पणी की है, जिसमें उनके प्रदेश के महामंत्री भी हैं। तो ऐसे में अब देखना है कि कांग्रेस में बचेगा कौन। बिल्कुल। अमित जी, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जब कांग्रेस में शामिल हुए थे नंद कुमार साय, तो खबरें सामने आ रही थी कि काफी लंबे समय से नाराज चल रहे हैं, इसलिए ये फैसला लिया। अब क्या दोबारा भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं? वो वरिष्ठ नेता है, आदिवासी चेहरा। देखिए, अब तो उन्हें तय करना है उन्हें क्या करना है। वो इस प्रकार का कोई प्रपोजल देंगे तो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता इस पर विचार करेंगे। बिल्कुल।
ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि वो एक साय पार्टी अलग से बनाए जिसमें वो सभी आदिवासी चेहरों को लेकर चल सकते हैं। हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो तो अब उनका स्वतंत्र निर्णय है। अब किसको क्या करना है ये तो वो बेहतर जान सकते हैं। इसके बारे में बीजेपी क्या ठीक है अमित जी, धनंजय सिंह जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनसे भी जान लेते हैं। धनंजय जी, हमारे साथ अमित चिमनानी जी भी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, और वो कहते हुए नजर आए, क्योंकि देखिए बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है, नंद कुमार साय ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अमित चिमनानी जी कह रहे हैं कि एक एक कर कांग्रेस को सब छोड़ते जा रहे हैं, और अगर सब छोड़ देंगे तो बचेगा कौन? देखिए, अमित चिमनानी जी को तो भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकार बनी हुई है उसकी चिंता करनी चाहिए कि सरकार चला कर रहा है और चलेगा कैसे, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, सभी अपनी बात को रखते हैं, अपनी असहमति को व्यक्त करते हैं, उनकी बात को सुनी जाती है। तीसरी बात, नंद कुमार साय जी के इस्तीफे को लेकर है तो निश्चित तौर पर उनके इस्तीफा की बातें सामने आई है और अभी पार्टी थोड़ा उस पर विचार करेगी और वरिष्ठ नेता का नंद कुमार साय जी से चर्चा भी करेंगे और हम तो उनसे आग्रह भी करेंगे कि अपने जो उन्होंने इस्तीफा दिया तो पुनः विचार करें। और कांग्रेस पार्टी में हमेशा उनका मान सम्मान रहा है। भारतीय जनता पार्टी में उनका अपमान हुआ, वहां से रुष्ट होकर कांग्रेस पार्टी में आए थे, कांग्रेस पार्टी में सम्मान दिया। और जिस प्रकार से उनके पत्र जो मीडिया में वायरल हो रहा है, मैंने उनको देखा, उसे परिस्थितियों का जिक्र किया कि किन परिस्थितियों में भाजपा को छोड़े थे और किन परिस्थितियों में इस्तीफा लिखने से मजबूर हुए। तो उन परिस्थितियों के संदर्भ में साय जी से हम चर्चा करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेता से चर्चा करेंगे, साय जी से सारी चर्चा होगी और हम तो उनसे गुजारिश भी करेंगे कि अपने जो फैसले पर पुनर्विचार करें। और हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी का बड़े नेता के तौर पर नंद कुमार साय जी कांग्रेस में ही रहेंगे। अच्छा, कांग्रेस में ही रहेंगे। अमित जी, सुना आपने? मैंने ये सुना पहले कि वो हमें सरकार कैसे चलानी है इसकी चिंता करने के लिए कह रहे हैं। तो ये चिंता कांग्रेस को करनी चाहिए थी, वो नहीं की, इसलिए वो 75 का सपना देखते हुए 35 पर आ गए हैं। भाजपा कैसे सरकार चलाएगी वो सरकार चलाना जानती है। दूसरा, नंद कुमार साय जी ने अब छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया है तो अब मनाएंगे और बाकी चीजें करेंगे, ये कहना खाना पूर्ति होता है। हमने देखा था कि दीपक बैज जी ने जब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस भवन में एक कार्यक्रम किया था तब नंद कुमार साय जी को पीछे खड़ा कर दिया गया था, उनको बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी गई थी। तो आदिवासी समाज के लोगों का अपमान हमेशा कांग्रेस में होता रहा है। अरविंद नेताम हो, नंद कुमार साय हो या मोहन मरकाम जी से जान लेते हैं। धनंजय जी, ये जो कारण बता रहे हैं, क्या ये कारण हो सकता है? देखिए, नंद कुमार भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी नेताओं की कितनी इज्जत है, पूरे प्रदेश ने देखा कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन कैसे वर्तमान मुख्यमंत्री जी को पद से हटा दिया गया था। उसके बाद अमित शाह जी आए थे भाजपा कार्यालय में बैठक करने के लिए, तो वरिष्ठ आदिवासी नेता नंदकुमार कंवर जी को तो भवन में घुसने नहीं दिया गया था। और आज भी जो वरिष्ठ आदिवासी नेता है विष्णुदेव साय जी, उनको मुख्यमंत्री जरूर बना दिया गया है और पूरा नियंत्रण मोदी जी और शाह जी अपने हाथ में रखे हुए हैं और कठपुतली की तरह एक रिमोट के माध्यम से यहाँ सरकार को चलाना चाहते हैं। ये आदिवासियों का कभी सम्मान नहीं कर सकते हैं, ये उनका उपयोग करना चाहते हैं। मुखौटा बनाकर उनको रख दिया गया और हाथ में रिमोट नरेंद्र मोदी जी अमित शाह रखे हुए हैं। अभी तक विष्णुदेव साय जी का मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। पूरा आदिवासी समाज विष्णुदेव साय जी को देख रहा है कि धान खरीदी के समय 31 रुपए कीमत की घोषणा करेंगे, यहाँ पे जो 500 के सिलेंडर की देंगे, यहाँ पे आदिवासी महिलाओं को 1000 मिलेगा, लेकिन विष्णु साय जी असहाय और मजबूर नजर आते हैं। चलिए, वो तो देखने वाली बात रहेगी धनंजय जी, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर तो यही है कि नंद कुमार साय कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए, रिएक्शंस के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर, नंद कुमार साय ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने पत्र लिखकर ये इस्तीफा दीपक बैज को सौंप दिया है।